Hello bachchon, let us see the question. The volume of a metal sphere increased by 0.15% when its temperature is raised by 24 degrees Celsius. The coefficient of linear expansion of the metal is. क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी मेटल का स्फेयर का वॉल्यूम जो है वो 0.15% बढ़ जाता है जब उसको 24 डिग्री सेल्सियस उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। तो हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा उस मेटल का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो जो मेन की कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपेंशन। ये जो क्वेश्चन है वो थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और फिर जो है हम लोग इस क्वेश्चन को फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ की क्या क्या गिवन है, तो कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फेयर इंक्रीज बाई 0.15%, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है। और चेंज इन वॉल्यूम कितना दिया है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन में नोट कर लेते हैं क्या क्या है। तो ये डेल्टा भी की वैल्यू दिया हुआ है और ये कितना दिया है, तो ये दिया है 0.15% ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.15 अपॉन 100 भी, जो डेल्टा भी की वैल्यू होगा। ठीक है ना, ये हमारा गिवन है। और कितना टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, तो डेल्टा टी की वैल्यू दिया हुआ है, तो डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर तो 24 डिग्री सेल्सियस ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमें पता है कि वी नो दैट जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो इनिशियल वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है गामा भी डेल्टा टी। जो गामा होता है उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं या फिर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, या फिर इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोल सकते हैं या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं गामा की वैल्यू। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसमें सबकी वैल्यू रख लेते हैं। तो डेल्टा भी की वैल्यू यहाँ से हम लोग नोट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.15 अपॉन 100 भी इज इक्वल टू गामा, भी को एज इट इज रखते हैं और डेल्टा टी की जगह पे हम लोग रखेंगे 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो गामा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻⁻5। तो ये आ गया हमारा गामा की वैल्यू। अब आप लोगों को पता होगा कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वो 3 इंटू अल्फ़ा के बराबर होता है, जहाँ पे अल्फ़ा जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, अल्फ़ा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है और गामा यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। और दोनों में रिलेशन होता है गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा। तो यहाँ से हमें लीनियर एक्सपेंशन पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल क्या होगा। इस क्वेश्चन में जो मेन क्वेश्चन था वो हमारा लीनियर एक्सपेंशन निकालना था। ठीक है ना, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से हम लोग जो लीनियर एक्सपेंशन अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा गामा अपॉन 3। और गामा की वैल्यू यहाँ से हम लोग नोट कर सकते हैं कितना है, 6.25 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हो जाएगा हमारा 6.25 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 3। इसको घटाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो लगभग इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि हमारा जो है सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।